Good morning, students. Today we are discussing about chapter 3, how the state government works. Last year we discussed the government works at 3 levels. The first is local, the second is state and the third is the national. 3 लेवल की हमने गवर्नमेंट पढ़ी थी, ठीक है. और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में, वो भी लोकल गवर्नमेंट के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, here you will have to know first of all what do you mean by democracy. To the people, for the people and by the people is called the democracy. After that you will have to know the definition of MLA. Means here you can see MLA, member of the legislative assembly is called MLA. पीपल किस तरीके से अपने व्यूज़ शो करते हैं, डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, ये सारे इश्यूज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द हेल्थ इशू. हियर यू कैन सी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर आर 2 girls and they are talking with each other about the water shortage and unclean water also. वो दोनों गर्ल्स आपस में ये बातें कर रही हैं कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर पानी पीने का साफ़ नहीं है, टैंकर में अवेलेबल नहीं है वाटर, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे डायरिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. पातलपुरम की एक कहानी बताई गई है इसमें. तो और ये भी कहा गया कि वहाँ पर हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी हुई है, बेड सारे फिल हो चुके हैं. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए. टीवी न्यूज़ ये सारे दिखा रहे हैं इसमें कितने लोग इससे परेशान हो रखे हैं. देन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल्सो दे राइड ऑन साइकिल्स. साइकिल पर जा रही है मार्केट से निकलते हुए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, क्राउडेड एरिया है. तो क्राउड वहाँ किस वजह से है. इस वजह से है कि वहाँ पर MLA का रेजिडेंस है और वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं to solve the problems. Okay students, after that you can see who is an MLA. MLA देखिए कौन है. They are talking about who is an MLA. MLA की यहाँ बात की जा रही है. Member of the Legislative Assembly are elected by the people. जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उन्हें हम MLA कहते हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए see the map of the India in your book also. Here there are 68 constituencies. What do you mean by constituencies? Constituencies means area. देखिए इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर एक स्टेट डिवाइड होता है डिफरेंट एरियाज़ में. Here you can see the example of the Himachal Pradesh. There are 68 assembly constituencies. Okay students. Then people stand for the elections in the name of the different parties also. यहाँ पर देखिए डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, उनके अपने अलग अलग साइन होते हैं, इलेक्शंस में वो खड़े होते हैं, ठीक है, और लोग उन्हें वोट डालते हैं. अब MLA किस तरीके से मिनिस्टर बनते हैं, किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, यू विल हैव टू नो अबाउट दैट. आफ्टर दैट एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका MLA सबसे ज़्यादा वोट ले चुका होता है, मोर देन हाफ मीन्स हाफ से ज़्यादा ले चुका होता है, तो हम उसे मेजॉरिटी कहते हैं. और मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी में जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसको हम रूलिंग पार्टी का नाम देते हैं स्टूडेंट्स. ओके तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पर आप लोगों के. ओके यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश. देखिए हेयर इज़ भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म ऑफ BJP 44, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, कम्युनिस्ट पार्टी 1, इंडिपेंडेंट 1, टोटल इज़ 28. आफ्टर द इलेक्शन रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर. रूलिंग पार्टी क्या करती है, अपना एक लीडर चुन लेती है जिसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं. और श्री जयराम ठाकुर जो है वो उनका लीडर है. ये 2017 की बात करी जा रही है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है दूसरे लोगों को और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है कि किस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स को चूज़ किया जाना है. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs फ्रॉम रूलिंग पार्टी और फ्रॉम अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, एक ऐसा प्लेस है वो जहाँ पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों तरफ के लोग होते हैं और वो डिफरेंट थिंग्स पर डिस्कस करते हैं हर एक चीज़ों को. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर.